वेलकम टू माय चैनल राजपूत साइंस। दोस्तों, अब मैं आज आप सभी के लिए बायोलॉजी का बीएससी एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। बीओडी और सीओडी। बीओडी का पूरा फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दूषित वाटर में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर में उपस्थित O2 का यूज करके पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को खनिज पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जिस कारण से जल प्रदूषण की मात्रा में कमी आ जाती है। इसे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, दूषित वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, वो उस वाटर में उपस्थित O2 का यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन को यूज करके बाद कार्बनिक पदार्थों को यानी ऑर्गेनिक पदार्थ मटेरियल को खनिज पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ठीक है। एक जल के 1 ग्राम नमूने में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ O2 का यूज करके 20 डिग्री सेल्सियस 5 दिनों में पूर्ण ऑक्सीजन करने के लिए जितनी O2 की आवश्यकता होती है उसे बीओडी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बीओडी के द्वारा हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फोरस हड्डियों की कमजोरी का पता लगाया जा सकता है। बीओडी को पीपीएम या मिलीग्राम प्रति लीटर में प्रदर्शित किया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। इसे किस में प्रदर्शित किया जाता है? पीपीएम में। पीने योग्य शुद्ध वाटर में बीओडी का मान कितना होता है? 0.75 से 1.5 पीपीएम होता है। ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्ट में। बीओडी का मान सीओडी के मान से सदैव कम होता है, जबकि भी सीओडी का मान बीओडी के मान से सदैव अधिक होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है दोस्तों। बीओडी के द्वारा प्रदूषण की मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सीओडी। सीओडी का फुल फॉर्म होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसी दूषित वाटर में उपस्थित O2 का यूज करके वाटर में उपस्थित कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए जितनी ऑक्सीजन की मात्रा की आवश्यक होती है, सही हम क्या कहते हैं? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, दूषित वाटर में जो ऑक्सीजन होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उस वाटर में उपस्थित O2 का यूज करके जो उसमें कार्बनिक पदार्थों और अकार्बनिक दोनों प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को खनिज पदार्थों में परिवर्तित करने के लिए उसको जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है उनको सूक्ष्म जीवों को, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसे हम क्या कहते हैं? उसी मात्रा को हम क्या कहते हैं? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। सीओडी को ज्ञात करने के लिए K2MnO2 K2R CR4O7 के साथ क्रिया कराते हैं। तो कार्बन CO2 में, सल्फर H2O में तथा फास्फोरस P2O5 में तथा हाइड्रोजन H2O में परिवर्तित हो जाता है। CO2 का मान बीओडी के मान से सदैव अधिक होता है। जब बता चुका हूँ, बीओडी और CO2 दोनों में से CO2 अधिक उपयोगी लाभदायक विधि होती है। इसे एक छोटी अवधि के तहत विशिष्ट तापमान स्थितियों के तहत एक मजबूत ऑक्सीजन एजेंट के साथ पानी के नमूने में रखकर निर्धारित किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब